औरंगाबाद के पास हुए रेल हादसे से यही सवाल उठ खड़ा हुआ है। 16 मजदूर, मालगाड़ी उनके ऊपर से चल गई क्योंकि वो रात में पनाह पटरी पर ले रहे थे। पटरी पर सो गए और औरंगाबाद के पास मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई। लाश की ढेर वहां पर। लेकिन सवाल यही कि आखिर इन 16 मौतों का जिम्मेदार कौन है? अपनी हड्डियां गलाकर ये पैसे कमा कर रखे थे, मगर काम नहीं आए। खून पसीना बहाकर ये रोटियां कमाई थी, लेकिन ये रोटियां भी इनका निवाला नहीं बन पाई। रात के सन्नाटे में मौत की आहट से बेखबर मजदूर इन पटरियों पर गहरी नींद में सोए हुए थे। सुबह करीब 5:15 बजे औरंगाबाद की तरफ जा रही एक मालगाड़ी पटरियों पर सरपट भाग रही थी। ट्रेन के ड्राइवर की नजर पटरियों पर पड़ी। उसने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 16 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ चुके थे। उन्हें संभलने या भागने का मौका ही नहीं मिला। रेल की पटरियां उनके खून से लाल हो गई। 4 बजे मतलब आराम कर, पैर दुखने लगा तो आराम करने लगे। हम लोग पीछे थे। अच्छा। लोग सब आगे आ गए थे। अच्छा। आगे आ गए थे तो उन लोग आगे आके ट्रेन लाइन में बैठ गए। अब मैं पीछे था, उनको झपकी लग गया है। इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया है। हम लोग सुने, वहाँ से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। लाइन में इतने बैठे, लाइन में बैठे थे। मैं आवाज दिया, सुन नहीं पाया, गाड़ी निकल गया। पल भर में ही रेलवे की पटरी पर 16 मजदूरों की लाशों का ढेर लग गया। उनके बैग, चप्पल, रोटियां, सब्जी, कपड़े, बस सब बिखरे पड़े थे। जो पटरी की दूसरी तरफ सो रहे थे वो बच गए, लेकिन लाशों का अंबार देखकर उनका खून सूख गया। हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज क्या आ गया, क्या गिर गया इसका। ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद हम आके देखे यहाँ पे तो रेलवे वाला खड़े वाला था, 2-4 उसमें साथी थे, 19 जन साथी जो थे तो बच गए। समझो 3 उसमें से 3 जो बच गए, और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए, और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ये 20 प्रवासी मजदूर भुसावल से ट्रेन पकड़कर मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जाने वाले थे। बदनापुर और करमाट के बीच इनके साथ दर्दनाक हादसा हो गया। तो फिलहाल मैं उस जगह पर आया हूं, उस स्पॉट पर आया हूं जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मालगाड़ी के नीचे, यानी गुड्स ट्रेन के नीचे 16 मजदूरों की इसी जगह पर जान गई है। जो जानकारी सामने आ रही है कि ये जो मजदूर जालना से निकले थे औरंगाबाद जाने के लिए, और उन्हें जो उनका लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के आसपास उन्हें जाना है, इस जगह पर आकर वो शायद रात को सो गए। गलती उनसे इतनी ही हो गई कि पटरी के अंदर सो गए, पटरी पर सो गए। 3 लोग जो थे वो पटरी से दूर सोए हुए थे और उनकी जान बच गई। ये सभी मजदूर जालना की एक कंपनी में काम करते थे। गुरुवार की शाम को सभी अपने घर के लिए पैदल निकले थे। सभी मजदूर पहले बदनापुर तक सड़क के रास्ते चले, फिर उन्होंने रेलवे ट्रैक से होकर औरंगाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रात में 16 मजदूर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए, जबकि 4 मजदूर ट्रैक के किनारे लेट गए। सुबह 5:15 बजे के आसपास औरंगाबाद जाने वाली ट्रेन की चपेट में ये मजदूर आ गए। 16 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 जो पटरियों के पास लेटे थे वो भी जख्मी हो गए। खबर मिलने पर पुलिस अधिकारी पूरे अमले के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे में बचे 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है।
औरंगाबाद शहर में मारे गए 16 में से 12 मजदूर मध्य प्रदेश के शहडोल के थे। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मारे गए मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर ट्वीट करके अपना दुख जताया। शहडोल से राजीव शुक्ला के साथ इसरार चिश्ती और पंकज खेलकर, औरंगाबाद, आज तक। प्रधानमंत्री ने शोक जाहिर किया इन मौतों पर। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन इन सब के बीच वो सवाल उसी तरह से खड़ा है कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों बन रही हैं। देखिए कैसे सियासी वार पलटवार भी हुआ। पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। हम विपक्ष के किसी भी सुझाव का स्वागत करते हैं, परंतु वह रचनात्मक, सार्थक और तथ्यात्मक होना चाहिए। वैसे राहुल गांधी ने जो आज जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। वो उन्होंने अपनी सहज प्रवृत्ति यानी फितरत के हिसाब से बगैर अध्ययन किए, बगैर विषयों की जानकारी लिए हुए प्रेस के सम्मुख आने की अपनी पुरानी आदत के हिसाब से किया है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता नहीं है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी निरंतर विपक्ष के नेताओं से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद में हैं। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ, डॉक्टरों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ, खेल के लोगों के साथ, धार्मिक नेताओं के साथ, सभी के साथ विचार विमर्श किया है। ये सियासत एक तरफ, दूसरी तरफ देश भर में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि ट्रेन की सुविधा दी जाएगी, इंतजाम किए जा रहे हैं, आप पैदल मत निकलिए। लेकिन बावजूद इसके आपको हम दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, कैसे सड़कों पर मीलों चलने को मजबूर है मजदूर। कई अलग अलग जगहों पर अटके हुए हैं, कुछ अपने ठिकाने पर भी पहुंचे हैं। देश के निर्माण में हाड़तोड़ मेहनत करने वाले मजदूर मजबूर होकर अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। बिना किसी सहारे, बिना किसी आसरे के पैदल ही मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। कोई 4 दिनों से निकला है तो कोई 5 दिन पहले निकला है। को डर नहीं लग रहा? आप लोग जा रहे हैं, बीमारी गांव में भी फैल सकती है। अब क्या करें, तो भूखा मरे तो क्या, इससे अच्छा गाँव में ही जाके करते हैं। कुछ गांव से दूर रहेंगे, कम से कम गांव में तो रहेंगे। 15 दिन हो गया सर रजिस्ट्रेशन करवाया, ना तो अभी तक वहाँ तो बस गई है, ना तो कॉल आया है। और फिर जो मालिक है वो रुपए भी नहीं दे रहा खाने के लिए। वहाँ कब तक रहेंगे? कोई सहारा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। इससे बढ़िया घर चले जाएंगे। अपनी जड़ों से उखड़कर राजस्थान में रोजी रोटी के लिए पहुंचे इन मजदूरों की कमाई लॉकडाउन की वजह से रुक गई। लिहाजा राजस्थान से उत्तर प्रदेश की तरफ रवाना हो गए। महाराष्ट्र में रेल की पटरियों पर मजदूरों के साथ जो हुआ, उस एक घटना के बाद सवाल देश के दूसरे राज्यों में है कि मजदूरों की जान आखिर कितनी सुरक्षित है। हम इस समय भरतपुर में हैं और जयपुर से इस भरी दोपहरी में सैकड़ों की तादाद में रुक रुक करके मजदूरों की टोली लगातार आगे बढ़ रही है। जैसे तापमान बढ़ता है, उनमें से एक टोली जहां तहां सड़कों पर आराम करती है। ये बबूल के पेड़ों के नीचे जहां छाया मिली, बस वहीं जिंदगी को 2 पल का आराम मिल रहा है। राजस्थान के भरतपुर के रास्ते मजदूर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे। यहां आज तक को मिले चंदौली के मजदूर, जो अजमेर से 6 दिनों से पैदल चलते हुए यूपी की सीमा में पहुंचे थे। मजदूरों का ये दल चल पड़ा है अपने गांव की ओर। कोई मदद कर देता है तो तमाम लोग मदद से हाथ पीछे खींच लेते हैं। तमन्ना यही है कि किसी तरह जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचे। चंदौली जिले का चंदौली, तो ये आप सारे चंदौली के हैं? जी सर। कितने दिन पहले चले हैं आए? आज हो गया 5-6 दिन हो गया। 6 दिन 6 दिन से चलते आ रहे हैं आप लोग? जी। कई कई रास्ते में सुविधा मिली है, जैसे कि 10 किलोमीटर ट्रैक्टर वैक्टर लेके आ रहे हैं सब। 10 किलोमीटर पैसे वैसे भी लिए थे? नहीं, पैसे 2-3 जगह लिए थे, 50-100 रुपए ऐसे। चिलचिलाती धूप में ये मजदूर अपने सफर पर चले जा रहे हैं।
भरतपुर हाईवे पर मुलाकात उन मजदूरों से हुई जो जोधपुर से पिछले 5 दिनों तक लंबी पैदल यात्रा करके भरतपुर तो पहुंचे, लेकिन आगे उन्हें बिहार और झारखंड का सफर तय करना है। दिन भर ये चलते हैं, ज्यादा थकान हुई तो हाईवे के किनारे कच्ची जमीन पर झाड़ियों की ओट में गमछा बिछाकर सो गए। चलेंगे। कितना दिन लगेगा चंदौली पहुंचने में? जितना दिन लग जाए, 10 दिन 15 दिन। आप ऐसे चलते जाओगे? क्या करेंगे, और चलेंगे 2 किलोमीटर, फिर बैठेंगे, फिर चलेंगे। ये तस्वीरें मुंबई की हैं। सरकार की चलाई ट्रेनें मजदूरों की तादाद के आगे कम पड़ रही हैं। स्पेशल रिपोर्ट की खबर, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए नोएडा में किस तरह से बढ़ रहा है कोरोना का। दिल्ली से सटा नोएडा, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या अब 214 पर पहुंच गई है। लेकिन पिछले 24 घंटे के आंकड़े सबसे ज्यादा परेशान करने वाले 118 कोरोना मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज के मुखिया, तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद अब पुलिस के शिकंजे से बहुत दिन नहीं बच पाएगा। वो हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि उसके कई राजदारों तक दिल्ली पुलिस पहुंच गई है। उनसे घंटों पूछताछ हुई है। एक एक सबूत, एक एक जानकारी के दम पर अब पुलिस बहुत करीब पहुंच गई है। अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। अल्लाह के वही यही जमाने के अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद ही निपटने के लिए काफी है। 40 दिन से कहां छुपा बैठा है मौलाना साद? पुलिस को मौलाना साद मिलता क्यों नहीं? मौलाना साद पर फिर हुआ है एक बड़ा खुलासा। अब मौलाना साद का हवाला कनेक्शन सामने आया है। मौलाना साद के करीबियों पर शिकंजा कस रही है पुलिस। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे ही कोरोना का जिक्र आता है, सबसे पहले निजामुद्दीन मरकज के हेड मौलाना साद का नाम आता है। मरकज में जमातियों को कोरोना कैरियर बनाकर मौलाना साद ऐसे फरार हुआ है कि 40 दिन होने को आए हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है। मौलाना साद की सिर्फ आवाज आती है, मौलाना साद नजर नहीं आता। और अब मौलाना साद के गुर्गों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि मौलाना साद को परेशान करने वालों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यकीन नहीं आता, इस ऑडियो को सुनिए। अल्लाह के वली यही जमाने के अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद ही निपटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या कहना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है इंशाल्लाह। दिल्ली पुलिस के सामने इस वक्त 2 सबसे बड़े चैलेंज हैं। एक तो वो कोरोना वॉरियर बनकर सड़कों पर लॉकडाउन में रात और दिन ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज ये कि वो मौलाना साद का हिसाब किताब करने में भी लगे हुए हैं। ऐसे में मौलाना साद पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, मौलाना साद का हवाला कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो क्राइम ब्रांच को पता चला है कि मरकज से पैसे का लेन देन दिल्ली 6 से होते हुए देश और विदेश तक पहुंचता था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने करीब आधा दर्जन हवाला कारोबारियों से पूछताछ की है। क्राइम ब्रांच ने ये पूछताछ मौलाना साद से जुड़े कुछ लोगों की कॉल डिटेल के आधार पर की है। पुलिस ने हवाला कनेक्शन से जुड़े जिन लोगों से पूछताछ की है, उनके बारे में जानकारी ये है कि वो पिछले दिनों लाखों रुपए विदेश भेज चुके हैं। क्राइम ब्रांच के रेडार पर 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट है जो मौलाना साद और मरकज से जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच का साफ तौर पे यही कहना है कि इन तमाम बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। साथ ही साथ मरकज में जो जमाती शामिल हुए थे, जो विदेशी थे, उनके बैंक खातों पर भी क्राइम ब्रांच की नजर है। तो जाहिर सी बात है, क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना साद पर कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने अब तक मौलाना साद को 4 नोटिस भेजे हैं। सूत्रों की माने तो अब तक मौलाना साद ने जो सवाल क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर पूछे हैं, उन सवालों के सही जवाब नहीं दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मरकज कार्यक्रम से पहले मौलाना साद के अकाउंट में बड़ी रकम आई थी।
मौलाना साद के एक करीबी जो कि बैंक का सारा काम देखता था, उसे बैंक ने इस बाबत टोका भी था। सऊदी अरब और बाकी देशों से खाने पीने के नाम पर कैश आना शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मरकज को नोटिस जारी कर जानकारी भी मांगी थी, लेकिन मौलाना की तरफ से कोई खास जानकारी नहीं मिली। क्राइम ब्रांच मौलाना साद के हर उस राजदार तक पहुंच रही है जिससे उसका कनेक्शन था। साद के बेटे से पूछताछ हो चुकी है। अब क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में मौलाना साद के करीबी नेटवर्क से जुड़े 2 लोगों से पूछताछ की है। उनके बारे में कहा जाता है कि इनका मौलाना साद के घर काफी आना जाना है। क्राइम ब्रांच को 20 ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जो मरकज में आने जाने वाले जमातियों की व्यवस्था से जुड़े थे। क्राइम ब्रांच की सूत्रों की माने तो इनके पास रेलवे का टिकट बुक करने के लिए बाकायदा आईडी है। जांच के दौरान पता चला कि विदेशी ट्रैवल एजेंट के जरिए तमाम इलाकों के लोग उन 20 लोगों के जरिए अपने आने जाने का इंतजाम करते थे। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मौलाना साद और उसके राजदारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के 2 करीबी नेटवर्क के जाकिर नगर के घर पहुंची, जहां क्राइम ब्रांच ने न सिर्फ इनसे कुछ दस्तावेज मांगे बल्कि उन 20 लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जो मरकज में आने वाले जमातियों की व्यवस्था से जुड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो शिद्दत से मौलाना साद को खोज रही है, जबकि मौलाना साद का कहना है कि वो दिल्ली पुलिस के हर नोटिस का जवाब दे रहा है। मौलाना साद का ये भी दावा है कि वो किसी से छुपा नहीं है। अनुज मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। मौलाना साद जाल बिछाने में तो महारत हासिल कर चुका है। कोरोना टेस्ट पर लगातार इतने दिनों से दिल्ली पुलिस को घुमाए फिर रहा है। अभी तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दी है क्राइम ब्रांच को। कानून की रियायत करना और डॉक्टर की हिदायत की रियायत करना यह हमारा बुनियादी उसूल है। जिस वक्त निजामुद्दीन मरकज से जमातियों का जत्था निकला और जमातियों के कोरोना कैरियर होने का खुलासा हुआ, उस वक्त जब पुलिस ने मौलाना साद को ढूंढना शुरू किया तो उसका एक ऑडियो आता है और मौलाना साद कहता है कि वो क्वारंटीन में है। इतना ही नहीं, मौलाना ने जमातियों से भी गुजारिश की कि वो पुलिस और प्रशासन की मदद करें। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना यकीन तवक्कुल शरीयत के खिलाफ नहीं, बल्कि एहतियात न करना और फिर अगर कोई नुकसान हो तो फिर इसमें अपने आप को ही मलामत करनी चाहिए। इसलिए चाहिए कि हम कवानीन का और डॉक्टरों की हिदायत का, मैं ताकीद से कह रहा हूँ, कवानीन का, डॉक्टरों की हिदायत का बेशक एहतमाम करें, यह हम सब की जिम्मेदारी है और सारे आलम में करना चाहिए। कानून की रियायत करना और डॉक्टरों की हिदायत की रियायत करना यह हमारा बुनियादी उसूल है। मौलाना का जैसे ही क्वारंटीन पीरियड खत्म हुआ तो ये भी खुलासा हो गया कि उसने कोरोना टेस्ट कराया था और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बकौल मौलाना साद, कोरोना का ये टेस्ट एक प्राइवेट लैब में कराया गया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मौलाना से एम्स में कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहा। उसके बाद ये टेस्ट हुआ या नहीं, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, किसी को पता नहीं है और ना ही ये पता है कि मौलाना कहां छुपा बैठा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने मौलाना साद के बेटों से भी पूछताछ कर ली और बेटों ने भी सवालों के जवाब दिए, लेकिन ये अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है कि पुलिस को मौलाना के पूरे खानदान का पता है और मौलाना साद का पता नहीं है। अब सच क्या है, अभी तक इस पर पर्दा ही पड़ा हुआ है। लेकिन मौलाना के एक सच से पर्दा उठ गया है कि 15 मार्च को मौलाना साद अपने ससुराल सहारनपुर भी गया था और मौलाना साद के ससुर सलमान के भाई जो विदेश से लौटे थे, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिससे सहारनपुर के स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से खलबली मच गई थी। और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान समेत 15 लोगों का सैंपल जांच के लिए नोएडा की लैब में भेजा था। इस दौरान सभी को क्वारंटीन कर दिया गया था, लेकिन मौलाना के सभी रिश्तेदारों की कोरोना रिपोर्ट आ गई है जो नेगेटिव है, लेकिन मौलाना साद के ससुर की रिपोर्ट गायब है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि सैंपल
मिसिंग हो जाते हैं, कभी इनएडिक्वेट आ जाते हैं, कभी रिपीट सैंपल आ जाता है, कभी फॉल्स पॉजिटिव आता है। ऐसे 21 सैंपल में से 7 की मिसिंग सूची थी और उसी में से 14 नेगेटिव थे जो इनके हम लोगों ने सैंपल लिए थे। हम आपको बता दें कि मौलाना साद की ससुराल सहारनपुर के मोहल्ला मुफ्ती में है। 14 अप्रैल को मौलाना साद के ससुराल का सैंपल लिया गया था और उसे नोएडा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में भेजा गया था। हैरानी की बात यह है कि 23 दिन बीत जाने के बाद पता चलता है कि मौलाना साद के ससुर की रिपोर्ट गायब है। मौलाना साद को लेकर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। दरअसल जांच में बात सामने आई है कि इनके परिवार के 20 से ज्यादा लोगों की कोरोना के टेस्ट हुए थे, जिनमें से 15 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और कुछ लोगों की जो रिपोर्ट थी वो मिसिंग है, जिनमें इनके ससुर की जो रिपोर्ट थी वो भी मिसिंग है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सहारनपुर में दरअसल डॉक्टर ने भी इस बात का खुलासा किया है। वहीं दूसरी ये सारी रिपोर्ट्स नोएडा भेजी गई थी जहां से मिसिंग है। अब दोबारा इनके टेस्ट होंगे, ये जांच सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब सवाल उठ गया, क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। साथ साथ इस पूरे मामले में अगर बात की जाए, जो जानकारी ये भी निकल रही है कि सहारनपुर में जो मौलाना साद था वो विजिट करता था। ऐसे में अब तफ्तीश जो है लगातार आगे बढ़ रही है, उसको ढूंढने की भी तमाम कोशिशें की जा रही है। क्या वाकई उसको अभी तक ये भी सवाल उठता है कि क्या वाकई उसने जो सरकारी लैब से कहा गया था टेस्ट कराने का वो कराया या नहीं कराया, उसकी रिपोर्ट क्या है। अब ससुर सलमान का सैंपल दोबारा कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटीन में ही रहना होगा। लेकिन सहारनपुर सीएमओ को यह भी जानकारी नहीं है कि मौलाना साद के ससुर कहां पर क्वारंटीन है। इस तरह से ना तो मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट का कोई अता पता है और उसके साथ ही ससुर की रिपोर्ट भी गायब बताई जा रही है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। मौलाना साद पर इन खबरों के बाद एक अनूठी सी खबर आपको दिखाते हैं। वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों से लॉकडाउन के दौरान भी शादी की खबरें आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर से आज की तस्वीर बड़ी दिलचस्प। ना बैंड ना बाजा, सड़क पर ही पहना दी वरमाला। दूल्हे की शादी हो रही है, फिर दुल्हन की विदाई, सब कुछ देखिए। का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। लॉकडाउन के बीच दूल्हे दुल्हनों के लिए बड़ी दुविधा हो गई है। एक बड़ा ही अजीब किस्सा पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर देखने को मिला। यहाँ पंजाब और हरियाणा से आए 5 दूल्हे बारात लेकर निकले। सुहाना सेहरा पहनकर अपनी अपनी दुल्हनों को ले जाने के लिए निकले, लेकिन उन्हें लखनपुर नाके के पास रोक लिया जाता है। कब आई थी बारात? आज की थी। आज की कितने बजे की शादी थी आपकी? आज सुबह 9 बजे का सही। तो जहाँ कब खड़े हैं, कब से खड़े हैं? सुबह 5 बजे के आसपास। सुबह 5 बजे की जी। तो क्या कह रहे हैं जी लोग? अभी वो जा रहे हैं तो बात भी नहीं कर रहे किसी से, तो अभी परमिशन बताई तो वो भी नहीं मान रहे, तो इसलिए मैं भी वो भी देखो अभी बोल रहे हैं सर के देखते हैं, लेके आए हैं तो अभी देखते हैं। जी। शादी कब थी आपकी? आज सुबह की थी। तो बारात कहाँ जाए? जम्मू जाएगी? जम्मू। तो अभी क्या कह रहे हैं, इनका कहना क्या है? कह रहे हैं परमिशन दे देंगे, अब देखो। इतना ही नहीं, इन 5 दूल्हों को लॉकडाउन के चलते पूरे दिन पुलिस रोक कर रखती है और आगे जाने की अनुमति नहीं देती। आखिर में देर शाम को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ इनकी शादी सड़क पर ही कराई जाती है और दूल्हे सड़क से ही अपनी अपनी दुल्हनों को घर लेकर चले जाते हैं। यहाँ कब से खड़े हैं? सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से। तो क्या कह रहे हैं इन लोगों का, क्या कहना है? कुछ नहीं सर, परमिशन अभी दी है हमको। तो शादी कब थी आपकी? शादी तो हमारी सुबह की थी। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर सड़क वाली इन शादियों पर कुछ लोग चुटकियां लेते हुए नजर आए तो कुछ ने प्रशासन को जमकर कोसा। चलिए अब सड़क वाली इन शादियों की पूरी कहानी आपको बताते हैं। 6 मई को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, फगवाड़ा, तरन तारन और हरियाणा के पानीपत से फूलों से सजी कारें और सीमित बाराती जम्मू कश्मीर की सीमा पर पहुंचे। सुबह 5 से 7 बजे के बीच लखनपुर नाके पर 5 से 7 परिजनों के साथ पहुंचे दूल्हों को रोककर आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। दिन भर नाके पर अधिकारियों के सामने परिजन मिन्नतें करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए आगे जाने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार किसी ने उन्हें लखनपुर में ही दुल्हनों को बुलाकर रस्में पूरी करने का मशविरा दिया। इसके बाद लखनपुर में सड़क किनारे देर रात तक 5 दूल्हों ने दुल्हनों को वरमाला पहनाई और बारातियों के साथ दुल्हनों को विदा कराकर ले गए। लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई, शराब की दुकानें खुली,
शराब की दुकानों के भी बाहर जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। परिस्थितियां इतनी बेकाबू हो गई कि अब सरकारों को शराब की होम डिलीवरी पर सोचना पड़ रहा है। फैसला ले लिया है पंजाब सरकार ने। दिल्ली में भी कुछ कोशिशें हैं ई कूपन देने की और तमिलनाडु में भी। लॉकडाउन के बीच शराब की छूट मिली तो पीने वालों की लाइनें लग गई। कोरोना के खौफ के बीच सरकारें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई दे रही थी, उसकी धज्जियां उड़ गई। सरकारों ने शराब पर छूट इसलिए दी थी कि कमाई होगी, लेकिन लोगों की भीड़ ऐसी लगी कि कमाई में कोरोना का खौफ भी नजर आने लगा। ऐसे में अब अलग अलग राज्यों की सरकारें शराब के लिए नया फॉर्मूला लेकर आई हैं। जी हां, पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले पर शराब विक्रेताओं का कहना है कि यह संभव ही नहीं है, क्योंकि इनके पास स्टाफ नहीं है। जो शराब के व्यापारी हैं या शराब के जो वेंड्स होते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग काम करते हैं वो अदर स्टेट से आए होते हैं। तो अदर स्टेट से आए हुए हैं पहले, तो वही अभी मैनेजमेंट स्टाफ वही पूरा नहीं है। होम डिलीवरी के लिए हम स्टाफ कहाँ से लेके आएंगे? इधर दिल्ली में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के चलते दिल्ली सरकार भी शराब की होम डिलीवरी का प्लान बना रही है। इसके लिए प्रस्ताव बनाने की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। जल्द ही इसको लेकर कोई फैसला आ सकता है। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।